एमए प्रीवियस के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इस लेक्चर सीरीज़ में हम ह्यूम की मॉरल फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हैं और हमने अब तक ह्यूम के ऊपर ये ज़िक्र किया कि ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक हैं और वो किस तरह से बुद्धिवाद की आलोचना करते हैं और मानते हैं कि जो नैतिक आचरण है उसका आधार हमारा रीज़न नहीं है, हमारे इमोशंस हैं। अब हम ह्यूम के ऊपर आगे बात करते हैं। ह्यूम ये कह रहे हैं कि मनुष्य की भावनाएं उसके नैतिक आचरण को निर्धारित करती है, बुद्धि उसके नैतिक आचरण को निर्धारित नहीं करती है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम नैतिकता हम क्या किसे कहते हैं, क्या चीज़ होता है, नैतिक आचरण क्या होता है। नैतिक आचरण का सीधा सा मतलब अगर हम आम ज़बान में बात करें तो ये कि वो व्यक्ति कुछ सद्गुणों का पालन करता है और हम बहुत सारे सद्गुण मानते हैं, इनमें से वो कुछ सद्गुणों का पालन करता है तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही नैतिक पुरुष है ना। ये मॉरल कंडक्ट है। जैसे सद्गुण ईमानदारी, सच्चाई, मैत्री, साहस, करुणा, दया, है ना। तो जब व्यक्ति के आचरण में इन सद्गुणों को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये नैतिक आचरण है। अब सवाल ये उठता है कि ये नैतिक आचरण या ये इन सद्गुणों का पालन क्यों कोई व्यक्ति करता है और क्यों करना चाहिए। तो हमने कांट को देखा और कांट के समान ही जैसे कैटवर्थ हैं, क्लार्क हैं, ये जो बुद्धिवादी हैं ये मानते हैं कि ये प्रश्न ही सार्थक नहीं है। सद्गुणों का पालन क्योंकि वो स्वतः साध्य हैं, उनका पालन करना चाहिए बस, क्योंकि वह हमारी ड्यूटी है। उसके ऊपर ये सवाल नहीं उठता है कि क्यों करें, वह अपने आप में सेल्फ एविडेंट है। ह्यूम ऐसा नहीं मानते। ह्यूम कहते हैं कि हम सद्गुणों का पालन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके पालन से व्यक्ति को सुख मिलता है ना। और इसके आगे वो कहते हैं, एक बहुत खूबसूरत बात वो कहते हैं कि सद्गुणों के पालन से सिर्फ हमें ही सुख नहीं मिलता है बल्कि दूसरों को भी सुख मिलता है। तो इसलिए सद्गुण जो हैं, इसलिए जो वर्चू हैं वो गुड हैं। तो जो शुभ है वो उसका आधार क्या हो गया, सुख हो गया, है ना। शुभ क्या है, वो जो सुख उत्पन्न करता है, और सुख कौन उत्पन्न करते हैं, सद्गुण उत्पन्न करते हैं। तो फिर सीधी सी बात है कि अशुभ क्या है, जो दुख उत्पन्न करते हैं, और वो क्या है, दुर्गुण है। तो जब इंसान बुराई करता है तो उससे दुख उत्पन्न होते हैं, और जब व्यक्ति अच्छाई करता है तो उससे सुख उत्पन्न होते हैं। और ये सुख और दुख सिर्फ उस तक सीमित नहीं होते हैं बल्कि ये समाज की, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। दूसरे व्यक्तियों को भी सुख या दुख मिलता है। जब मैं अच्छाई करती हूँ तो वो उसका सुख मुझ तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि और व्यक्तियों को भी उसका सुख मिलता है ना। जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो ईमानदारी सिर्फ उसी को सुख नहीं देती है, उसी को एक अच्छी फीलिंग नहीं देती है, उसी को शांति नहीं देती है, उसी को अंदर से स्ट्रेंथ नहीं देती है, बल्कि उसकी ईमानदारी का असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है जो उसके कांटेक्ट में आते हैं, जो जिनसे उसका इंटरेक्शन होता है। तो सद्गुण कुछ ऐसी हैं जिन वो उन फूलों की तरह हैं जिसकी खुशबू जब मैं अपनी बगिया में उगाती हूँ तो वो मुझ तक ही सीमित नहीं होते बल्कि मेरे पड़ोसियों तक फैल जाते हैं। ह्यूम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। अब सवाल उठता है, सुख और दुख क्या है। सीधी सी बात है, भावनाएं हैं, है ना। तो नैतिकता का आधार क्या हो गया, भावना हो गई, बुद्धि नहीं हुई। हम सोच के समझ कर ये काम नहीं करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा कि ह्यूम सुखवादी हैं, है ना। तो उनकी जो मॉरल थिंकिंग है वो हिडोनिस्टिक है,
लेकिन वो स्वार्थवादी नहीं है, इगोइस्टिक नहीं है, वो सिर्फ अपने सुख की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मान रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्ति के अंदर ये उसका स्वभाव होता है कि वो अपना सुख चाहता है, इसी तरह से बिल्कुल नेचुरल है उसके लिए कि वो दूसरों का सुख भी चाहता है, वो दूसरों के सुख में सुखी होता है, वो दूसरों के दुख से दुखी होता है, ये उसका स्वभाव है और हकीकत भी है। जब हमारा हम कुछ ऐसे ही बने हुए हैं कि जब हम किसी इंसान को दुखी देखते हैं तो हम भी अंदर से दुखी हो जाते हैं, है ना, हम उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब कोई व्यक्ति सुखी होता है तो ये भी मानव स्वभाव है कि इंसान को सुख मिलता है, उसको अच्छा लगता है। अब हम आगे कहते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि नैतिकता भावना प्रधान है ना, वो सुख और दुख की भावनाओं पर निर्भर करती है। और दूसरी बात ये हो गई कि वो हमारे सुख तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नैतिकता की सामाजिक उपयोगिता भी है। वो हमारे सुख तक सीमित नहीं होकर वो सामाजिक कल्याण के लिए भी होता है। इसलिए जो सद्गुण हैं वो सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं, और इसी उपयोगिता से नैतिकता का उद्गम होता है, यहाँ से नैतिकता उत्पन्न होती है। इसी उपयोगिता की वजह से, जो उसकी सामाजिक उपयोगिता है नैतिकता की, कि उससे हमारे साथ साथ दूसरों को भी सुख मिलता है। इसी सामाजिक उपयोगिता की वजह से हमें हमेशा लगता है कि हम क्या करें, हम नैतिक आचरण करें, हम ईमानदार रहें, हम सच बोलें, हम अपना वादा निभाएं, हम अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो न्याय का साथ दें, अन्याय का साथ नहीं दें, ना, हम दूसरों की मदद करें, दूसरों को परेशान नहीं करें। ये सामाजिक उपयोगिता है नैतिकता की या सद्गुणों की। और अब मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना है, सुख और दुख की भावनाएं हैं, मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना है, सिंपैथी होती है उसके अंदर, है ना। तो ह्यूम कहते हैं कि ये भी स्वाभाविक है मनुष्य में कि वो दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है। वो बुद्धि से नहीं सोचता है कि अच्छा ये व्यक्ति दुखी है तो चलो मैं इसकी मदद करता हूँ, मदद करूँगा तो ये होगा। वो उसको एनालाइज कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है, बुद्धि से वो उन चीज़ों को नाप तोल रहा है। नहीं, हमारे अंदर तुरंत एक भावना उत्पन्न होती है सहानुभूति की कि अरे अरे ये परेशान हो रहा है, मैं कैसे इसकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। और ये जो भावना है यही मनुष्य को नैतिक कर्म के लिए प्रेरित करती है। कि ह्यूम की फिलॉसफी में जहाँ तक अपनी बात हुई है, अनुभववाद को हम देख रहे हैं, सुखवाद को देख रहे हैं और उपयोगितावाद को देख रहे हैं। तो ये तीनों ही जो थीसिस हैं उनका एक समन्वय हम ह्यूम में देखते हैं, है ना। क्योंकि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स इस फिलॉसफी में मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैं, जिसकी PDF मैं आज आप लोगों को भेज देती हूँ। तो उनको पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा एक बार। दूसरी बात, कांट की फिलॉसफी जो हम पढ़ चुके हैं उस पर मैं आप लोगों का एक टेस्ट बना रही हूँ। 2 दिन का आप लोगों के पास टाइम है, 2 दिन में अच्छे से कांट को रिवाइज करिए और कल और परसों, ठीक है। आज ह्यूम पढ़िए, ह्यूम के मैं जो नोट्स भेज रही हूँ वो पढ़िए, और 2 दिन इसके साथ साथ कांट को तैयार करिए और फिर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।